हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल कॉलेज टू। तो यार फाइनली मणिपाल ने अपनी न्यू गाइडलाइन 2021 की रिलीज कर दी है और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या क्या उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या क्या प्रोटोकॉल वो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन फॉलो करवाएगी और साथ ही साथ आपको किस तरीके से पहले अपने सिस्टम को सेटअप करके रेडी रखना है। सारी चीज़ों को एक्सप्लेन्ड वे में हम इस वीडियो में जानेंगे और लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे इस प्रोसेस के अंदर क्या चीटिंग कर पाना पॉसिबल है या नहीं है। तो बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि आपको एग्जामिनेशन देने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे ही रिमोट प्रॉक्टर के बेसिस पे एग्जामिनेशन दे सकते हो। बेसिकली एआई प्रॉक्टिंग आपकी होती रहेगी। जो सिस्टम आपके पास होना चाहिए आइदर डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप होना चाहिए और इन दोनों में से कोई भी आपका सिस्टम जो है वो एप्पल का नहीं रहना चाहिए। मैकबुक आपके पास है तो आपको जुगाड़ करना पड़ेगा कोई अदर डेस्कटॉप या लैपटॉप का जो कि विंडोज 10, विंडोज 8, 8.1 या फिर विंडोज 7 को सपोर्ट करता हो। आइदर 32 बिट या 64 बिट दोनों चलेगा। प्रोसेसर आपके पास 2.2 गीगाहर्ट्ज होना चाहिए, 2 GB रैम होना चाहिए। इनफैक्ट आपको सिंपल सा एक काम करना है, इस पर आपको जाके क्लिक करना है और आपको खोल लेना है और यहाँ पे आपका मणिपाल का पोर्टल खुल के आ जाएगा। एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, कैप्चा डालना है, लॉगिन करके देख लेना है आपका जो सिस्टम है वो कंपैटिबल है या नहीं है एग्जामिनेशन के लिए। और ये जो चीज़ें हैं अगर आप मोबाइल से भी चेक करोगे या फिर आप टैब से भी चेक करोगे तो आपके पास हो सकता है कि वो कंपैटिबल बता दे, लेकिन आपको जो एग्जामिनेशन देना होगा वो आपको एग्जामिनेशन डेस्कटॉप या लैपटॉप से ही देना होगा, क्योंकि जो इसका ब्राउज़र है सेफ एग्जामिनेशन ब्राउज़र वो जो है वो लैपटॉप में ही इंस्टॉल हो सकता है तो या डेस्कटॉप में। तो इस बात को याद रखना, वो भी मैकबुक में नहीं हो सकता है। इंटरनेट रिक्वायरमेंट की बात करें तो 512 kbps मिनिमम आपका होना चाहिए, बट इन्होंने रिकमेंड किया है कि 1 से 2 Mbps अगर आपका स्पीड है तो आप बहुत स्मूथली एग्जामिनेशन को दे पाओगे। इसलिए अपने स्पीड टेस्ट को कर लेना किसी भी एप्लीकेशन से। यहाँ पे रिकमेंड भी किया हुआ उन्होंने, तो यहाँ से भी जाके आप कर सकते हो। कनेक्टिविटी जो है आपकी, अगर आप हॉटस्पॉट मोबाइल से कनेक्ट कर रहे हैं तो आपका वो डिवाइस किसी और भी डिवाइस से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए और आपके पास कम से कम 1.5 GB का डेटा रहना चाहिए। तो 1.5 GB प्लस ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए अगर इनकेस आप मोबाइल से कनेक्ट कर रहे हो तो अपने GB को चेक कर लोगे, मिनिमम है तो उस दिन के लिए स्पेशली रिचार्ज करा लोगे, कोई टॉपअप करवा लोगे, ठीक है। एंटीवायरस जो है आपका वो डिसेबल्ड होना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है एंटीवायरस के साथ कंपेटेबल नहीं होते, डिफ़िकल्टी फेस करने को मिलता है और साथ ही साथ पॉपअप भी बार बार आते रहता है। तो आपको ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन कोई डिफ़िकल्टी ना हो, इसलिए एंटीवायरस आपको डिसेबल करके रखना है। और बाकी सारी चीज़ें इनेबल डिसेबल के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आप, एक आपके पास यहाँ पे सिस्टम खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो भी चीज़ इनेबल डिसेबल्ड करना है यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। तो फिलहाल आते हैं वीडियो पे। अब नोट में इन्होंने वही बताया है कि आप मोबाइल, लैपटॉप या फिर टैबलेट या फिर मैकबुक से एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हो। तो यही सारी चीज़ें कुछ पॉइंट्स हैं, आप पढ़ लोगे। वैसे फर्स्ट मॉक में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। जो मेन पॉइंट्स है उस पर हमारा फोकस रहेगा। मॉक टेस्ट मैंडेटरी कहा गया, तीनों पॉइंट में इनका बस यही कहना है कि अगर आप मॉक टेस्ट दोगे तो आप इन्वायरमेंट के साथ फ्रेंडली हो जाओगे, आपका सिस्टम चेक हो जाएगा, सारी चीज़ें आपको पहले मॉक में पता चल जाएंगी। इसलिए आपको मॉक टेस्ट देना मैंडेटरी है। मॉक टेस्ट के लिए आप कोई भी स्लॉट सेलेक्ट नहीं कर सकते हो, ये आपको खुद ही स्लॉट मेल के थ्रू भेज देंगे और उस स्लॉट पे जाके आपको एग्जामिनेशन देना है। अब एग्जामिनेशन वेन्यू, प्लेस, एटमॉस्फेयर की बात करें तो वहीं सिंपली आपके पास सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो आपके पास ओरिजिनल आईडी प्रूफ होना चाहिए। आइदर आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए, स्कूल आईडी होना चाहिए। इन सब में से कोई भी आईडी कार्ड है तो आप अपने पास ही रखोगे, जिस टाइम पे आप टेस्ट दे रहे होगे अपने पास ही रखोगे, क्योंकि वहाँ पे आपको वैलिडेशन के लिए मांगा जाएगा ये चीज़। उसके अलावा आपको वही सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं कि आपको पब्लिक प्लेस में एग्जामिनेशन नहीं देना है। आपके पास लाइट की सुविधा अच्छी होनी चाहिए ताकि आपका प्रॉक्टिंग अच्छे से हो सके। आपको नॉइज़ वाले जगह पे जाके एग्जामिनेशन नहीं देना है, किसी अदर का इंटरप्शन नहीं होना चाहिए और ये सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्टली फॉलो करनी है, खास करके मणिपाल में, क्योंकि मणिपाल ऐसा एग्जामिनेशन लेता है कि इसमें डिसक्वालीफाई होने का भी बिल्कुल चांस रहता है। तो जो जो चीज़ इनमें बताई गई हैं उसको फॉलो करने की कोशिश करना, एक बार खुद से भी रीड आउट कर लेना सारे पॉइंट्स को, ठीक है। और आप ये नहीं है कि आप कहीं से भी रिमोट एक्सेस किसी को देने की कोशिश करना, ये सब तो बिल्कुल भी मत करना। अगर ये सब करोगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, फिर मणिपाल का तो सपना आप भूल ही जाओ। अब आते हैं टेस्ट टाइम पे, तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए आप पढ़ लेना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं बता दे रहा हूँ कि आपका जो टाइम स्लॉट है उससे 20 मिनट पहले आपको लॉगिन करना होगा।
इन केस अगर जो आपका टाइम स्लॉट लेट करो 9 बजे है, अगर आप 9:01 9:02 में इस टाइप से लॉगिन कर रहे हो तो आपको लॉगिन करने का परमिशन नहीं दिया जाएगा। तो पहले ही लॉगिन कर लेना, सारे सेटअप को देख लेना। दूसरी बात ये बताई गई कि अगर आपका पावर कट होता है या फिर वाईफाई कनेक्शन लूज करता है तो आपके पास 3 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको रिकनेक्ट मतलब लॉगिन करने के लिए। उसके अलावा आप 5 मिनट से ज़्यादा ब्रेक नहीं ले सकते हो। और ऐसे अटैम्प्ट मतलब आपका जो बार बार अगर ऐसा होता है तो मैक्सिमम आपको 5 टाइम ऐसा लॉगिन करने दिया जाएगा। कनेक्टिविटी की पहले ही हमने बात कर ली थी। जो यहाँ पे सेफ एग्जामिनेशन ब्राउज़र है, ये बेसिकली क्या करता है, इसी ब्राउज़र पे आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। ये बेसिकली क्या करता है, आपके सारे एक्स्ट्रा इंटरप्शन को डिसेबल कर देता है। फॉर एग्जांपल हॉट कीज़ को डिसेबल कर देगा, फिर से आपका बेसिकली जो आपका एक्सेस है जो आप किसी और को दे सकते हो उसको डिसेबल कर देगा। तो सारी ऐसी चीज़ें जो एक्टिविटीज़ जो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन नहीं करनी चाहिए उन सारी एक्टिविटीज़ को ये डिसेबल कर देगा। इन केस फिर भी आप कुछ हैक करके ट्राई करते हो ऐसा तो कहीं ना कहीं आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी ट्राई मत करना। अब क्वेश्चन आता है ये सेफ एग्जामिनेशन ब्राउज़र हम डाउनलोड कहाँ से करेंगे, तो उसके लिए इन्होंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इस पर आपको कुछ नहीं करना है, क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर अपना डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, कैप्चा डालना है। यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो जाके। और ये 1 जून 10 AM के बाद ही मतलब 10 AM के बाद ही अवेलेबल होगा। और यहाँ पे साफ मेंशन किया गया है ये जो ब्राउज़र है वो केवल इंस्टॉल हो सकता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो जो मैक वाले हैं उनके लिए ये सिस्टम नहीं रहेगा। अब आते हैं डूज एंड डोंट्स पे। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए है कि आपका जो एग्जामिनेशन स्पेस होना चाहिए, जहां भी आप एग्जामिनेशन दे रहे हो बिल्कुल शांत होना चाहिए, कोई भी थर्ड पार्टी इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट होता है तो मैक्सिमम चांस है कि आपका एग्जामिनेशन कैंसिल्ड हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखना है। साथ ही साथ आप कहीं से भी कोई फ़ोटो या फिर फ़ोटो क्लिक करके या फिर कोई एक्सेस नहीं देना चाहोगे। अगर आप देते हो ऐसा कुछ हरकत करते हो तो भी चांस रहेगा कि आपका एग्जामिनेशन कैंसिल्ड हो जाए। और मणिपाल अपने प्रोटोकॉल को बहुत अच्छे से फॉलो करवाता है, तो इस चीज़ों को याद रखना। तो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऐसे हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आपका जो स्पेस होना चाहिए वहाँ पे लाइट की भी फैसिलिटी इतनी इनफ होना चाहिए कि कहीं आपका जो फेस है वो अच्छे से रिकॉग्नाइज हो सके, अच्छे से डिटेक्ट हो सके। साथ ही साथ जो आपका आई कांटेक्ट है वो मेंटेन रहना चाहिए। ज़्यादा इधर उधर आप कहीं से भी करते हो तो आपके पास वार्निंग भी आएगी और आपको डिस्क्वालीफाई भी कराया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों में आपको फोकस मेंटेन करके रखना है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपको वेल ड्रेस्ड होके बैठना है, ऐसा नहीं है कि सो उठ के एग्जामिनेशन देंगे। तो ये सारी चीज़ें कैजुअल हैं, ठीक है। आपके पास अगर आपका रफ सीट रखना चाहते हो तो रफ सीट रख सकते हो। उसके साथ साथ मतलब वो प्लेन सीट होना चाहिए बेसिकली, आप पहले से कुछ नहीं लिखे रहोगे। और उसके साथ साथ पेन पेंसिल कुछ भी आप उसका ऑप्शन रख सकते हो। यही सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इन्होंने बताए हैं। उसको एक बार मेरे ख्याल से रीड आउट कर लेना। एज सच कुछ इतना नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है सबको पता है किस तरीके जिस तरीके से आप मेन एग्जामिनेशन देते हो उसी तरीके से ये भी एग्जामिनेशन देना है। जैसे ही आपका एग्जामिनेशन ख़त्म होगा आपके पास स्कोर डिस्प्ले कर दिया जाएगा और इस पर डिटेल्ड वीडियो आएगा कि कितने कट ऑफ तक आपको CS मिल सकता है, कितने कट ऑफ तक आपको IT मिल सकता है, डेटा साइंस मिल सकता है। इसके लिए डिटेल्ड वीडियो आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। साथ ही साथ आपको कॉलेज टी पॉइंट पे ऑलरेडी कट ऑफ अवेलेबल है, प्लेसमेंट अवेलेबल है डिटेल्ड में सारे कैंपसेस के, चाहे जयपुर हो, चाहे मणिपाल का मेन कैंपस हो, चाहे वो सिक्किम मणिपाल हो, तीनों की आपको सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी कॉलेज टी पॉइंट पे। तो डेफिनेटली ऐप डाउनलोड करके जरूर देख लेना क्या क्या कट ऑफ जाता है। 8 राउंड की सारी चीज़ें अवेलेबल है वहाँ पे, ठीक। अब आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पे। ऑनलाइन टेस्ट बुकिंग 1 जून से 3 जून के बीच होगी। इस टाइम में आप कभी भी जाके अपने स्लॉट को बुक कर सकते हो। ध्यान रखना ये स्लॉट जो है वो मेन एग्जामिनेशन के लिए बुक होगा, मॉक के लिए आपको ये ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। मॉक के लिए वो स्केड्यूल खुद ही करके आपको मेल पे भेज देंगे कब आपका मॉक जो है वो स्केड्यूल हुआ है। वहीं अगर आप सेफ एग्जामिनेशन ब्राउज़र डाउनलोड करना चाहते हो तो 1 जून 10 बजे के बाद आप कभी भी जाके इस ब्राउज़र को डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सारी थी इंपॉर्टेंट कुछ गाइडलाइंस जिसका हमें ध्यान रखना है। अब आते हैं कि इतने गाइडलाइंस पढ़ने के बाद क्या हमें लगता है कि इस एग्जामिनेशन में हम चीट कर पाएंगे। देखो यार, चीटिंग करने वाले कहीं भी चीटिंग कर लेंगे, लेकिन इस बात का खासा ध्यान रखना कि मणिपाल अपने प्रोटोकॉल को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करवाएगा। इन केस आप ज़्यादा इधर उधर कर रहे हो तो AI प्रॉक्टर आपको डायरेक्ट करेगा, वार्निंग देगा और आपको डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है। और बहुत लोग डिस्क्वालीफाई होते भी हैं। प्रीवियस ईयर भी इन्होंने ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिया था, तो ऐसा नहीं है कि एज सच आप प्रीवियस ईयर के रिव्यू को भी देखोगे तो
बहुत ही अच्छे प्रोटोकॉल को फॉलो करवाते हुए इन्होंने एग्जामिनेशन लिया था। दूसरी बात ये, अगर आप सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करते हो या फिर फोटो क्लिक करने की कोशिश करते हो तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आप डिस्क्वालीफाई करा दिए जाओ, और एक बार आप डिस्क्वालीफाई हो गए तो आपके मणिपाल में पढ़ने का सपना खत्म, वहीं पे खत्म। तो सारी चीज़ों को सोच के समझ के अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो रिस्क लो, फिर आप यही सोच के लेना कि मणिपाल मिले तो भी ठीक, नहीं मिले तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अदरवाइज मेरी राय यही है कि इस एग्जामिनेशन में आप चीटिंग मत करना, बिकॉज बहुत ही अच्छे से रूल एंड रेगुलेशन का ये एग्जामिनेशन फॉलो करता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अभी बहुत सारी डिटेल वीडियोस पे आने वाले हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।